हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स मार्च 2025 का एग्जाम एनालिसिस। यहाँ पर हम लोग विद आंसर की डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स बनाने हैं। और उन बच्चों के लिए कांग्रेट्स जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया था और जिन्होंने हमारी प्लेलिस्ट सारी की सारी वीडियोस देखी थी। और एक गुड न्यूज ये है कि पिछले कल जो भी एग्जाम हुआ उसमें से देखो, एग्जाम टोटल कितना होता है? एग्जाम होता है 60 मार्क्स का, लेकिन हमारी प्लेलिस्ट से 52 मार्क्स का आया था। जिस बच्चे ने हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो किया था, सारे के सारे वीडियोस देखी थी, उस बच्चे के 52 से लेके 55 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। उस बच्चे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखिए, और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ बच्चे ऐसे बढ़ते कि जो आपने पढ़ाया है उसमें से कुछ नहीं आया, तो उन बच्चों को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने हमें फॉलो नहीं किया था, जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था, और जिन लोगों ने वीडियो बस ऊपर ऊपर चलते चलते ऐसे ही देख ली थी और फिर बाद में बोले जी कुछ नहीं आया, तो जिन बच्चों को तो यही पता नहीं कि चैप्टर कौन सा है, कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा क्वेश्चन होता है, तो उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए, 52 मार्क्स का प्रेडिक्शन करना ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेकर आते हैं, और जहां पर हमने एक बार आपको बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि और फिजिक्स में जिन बच्चों ने इस बात को लाइटली लिया तो उनका एग्जाम देखो खराब हो गया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपने कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि जो कुछ भी हम आपको बताते हैं ये हमारा अपना पर्सनल 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। एक कोचिंग सेंटर को रन करने का 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग जो कुछ भी आपको बोलते हैं वो आपने कभी भी आपने उसको लाइटली नहीं लेना। हमारी जो वीडियो थी उसमें से क्या नहीं आया, एक केस स्टडी और कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो नहीं आए, ठीक है। उसको छोड़कर 52 मार्क्स का आपको सारा का सारा हमारी प्लेलिस्ट से ही आया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर की के अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, और कमेंट बॉक्स पे आपने जरूर लिखना है कि आपने आपके एमसीक्यू और केस स्टडी को मिला के कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो देखिए जी, पहले क्वेश्चन का पहला है कि टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक नंबर का हमने डाला हुआ था ये क्वेश्चन। तो इसमें असर्शन रीजन नहीं डाला था, लेकिन ये स्टेटमेंट डाली थी कि जब सेम उसमें क्या होता है, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये ट्रू है। फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, मिड वे पे 0 होती है। लेकिन ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी इसकी, क्योंकि सेंटर पे 0 मैग्नेटिक फील्ड होना वो उसका राज नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें अट्रैक्शन होती है, ये रीजन है, लेकिन मिड पॉइंट पे 0 होना ये इसका रीजन है। तो पहले का क्या आएगा, पहले का बी। फिर दूसरे का देखिए, दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजिंग ऑन डोपिंग। ठीक है जी, ये राइट है। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोपिंग दो तरह की होती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। एक में कम करती है, एक में क्या करती है, ज्यादा करती है। तो आप बोल सकते हो असर्शन इज ट्रू एंड व्हाट रीजन इज फॉल्स। थर्ड का देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें क्या था, इसमें आपका आना था थर्ड का ए, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेट। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ट्राइवेलेंट, क्योंकि इसमें पी। अब देखिए जो फोर्थ है, फोर्थ का आंसर आना था, क्या आना था, इसका आना था L इक्वल टू 2H। फॉर्मूला कौन सा, इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, टी आई अपॉन डी टी, ये वाला। तो इसमें देखिए वैल्यू पुट करके आपका आंसर L की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आंसर आपका आ जाना था। फिर वेव गेट रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम देखिए, डेंसर मीडियम में फ्रीक्वेंसी तो रहती है कांस्टेंट, किसी मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। फिर रही बात इसकी, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, बी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। म्यू क्या था, ज्यादा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कम। ये कम हो गया तो इसका रिलेशन होता है किसके साथ है, न्यू इंटू लेमडा, न्यू इंटू लेमडा। तो ये क्या होगा, इसका होना था ऑप्शन सी। फिर ये वाला क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, सिंपल सा क्वेश्चन है, और कौन सा, ये मिरर आया हो। तो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन यू 1 अपॉन बी। ये तो 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता था। और कन्वेक्स था तो आपको पता है वर्चुअल बनती है, दूसरी तरफ इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये एक डाइपोल है, डाइपोल में इसका सेंटर ये 2A पूरा, तो सेंटर यहां से लेके यहां तक हो गया जी A। ये बोल रहे प्लस की वजह से, देखो ये बोल रहे साइड ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू की वजह से इसमें क्या होगा, ये इधर को, और जो P है
P की डायरेक्शन भी देखो सेम डायरेक्शन में, इसलिए माइनस नहीं आएगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक होगी r माइनस ए। क्या होगी, r माइनस ए। तो ये होगा इसका आंसर, क्योंकि सेम डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव आएगा। रेजिस्टेंस वाला देखिए इसका आंसर आना था, क्यों, क्योंकि r डैश इज इक्वल टू रो, ये 5 टाइम्स ऑफ l हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी हमने एक नंबर वाले में उसमें वीडियो में आपने जरूर जाके देखना है। तो देखो ये बन गया r डैश इज इक्वल टू a अपॉन 5 है, तो बन गया 25 रो l अपॉन a 25 इंटू r। तो इसका आंसर ये। फिर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। अब इसमें देखो हाई रेजिस्टेंस इन, ये वाला क्वेश्चन, ये आपने वीडियोस में जाकर देखना, अगर नहीं मिले फिर आपने मेरे को बोलना है कि नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा उनको तो पता है, मैं बाकियों को बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये भी वीडियो में था, एक नंबर वाले में, एमसीक्यू वाले में। ये बोल रहे कि प्योर इंडक्टर मैंने ऐसा सेम डायग्राम मैंने बनाया हुआ था। यहां पर ये आएगा I, ये है जी VL, और ये क्या है BC। तो इसमें क्या होता है, करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे जाती है, तो आपने कहा था लेग्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ π/2। नेक्स्ट देखिए वर्क फंक्शन दिया हुआ था। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है जी हमारा फाई नॉट। तो ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता था एच न्यू माइनस फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी होती थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी थी 6.62 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी दी है 6 इंटू 10⁻14 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करके बी नॉट निकालना था, और बी नॉट आपका आना था 0.34। वन एनर्जी में देखो मास दिया हुआ है 1 mg बनता 10⁻³ ग्राम। ग्राम को आपने बदलना था किलोग्राम में, तो ये बनता -10⁻⁻6 kg। तो 10⁻⁻6 kg, तो ये लगना था लास्ट में E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, और मास की जगह क्या आना था, मास की जगह आना था 10⁻⁻6, और c की जगह 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन। और ये क्या बनना था, ये बनना था 9 इंटू 10⁻⁻6 10⁻16 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻10 जूल। तो इसका क्या आना था, ये पहला आंसर, सिंपल सा। तो ये थे आपके कहां तक एमसीक्यूज। 12 में से आपने चेक कर लेना है कि कौन सा सही था कौन सा गलत था, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स बनाने हैं, और बताना अपने कमेंट बॉक्स पे कि आपके एमसीक्यू और केस स्टडी को मिला। केस स्टडीज की आगे आएगी, उसके भी हम लोग टिक कर देंगे। अब देखिए यहां से आगे, ठीक है ना, कि यहां से आगे जो हमने पढ़ाया था आया कि नहीं आया। ये पहला वाला है, पहला क्वेश्चन है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5। तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो कौन सी, वीडियो थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। जरूर जाकर देखे। जिस भी आदमी ने पहले ही क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना, ये छोटी बात नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये कई सालों का एक्सपीरियंस है हमारा, तब जाकर हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ये पहला ही क्वेश्चन था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जरूर जाकर देखिए। फिर देखिए जी, फिर नेक्स्ट इसमें से किरचॉफ लॉ वाला ये है क्वेश्चन नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर 8 किरचॉफ का सेकंड लॉ। जब मैं समझा रहा था उधर मैंने एक डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, एक डायग्राम बनाया था, और उस डायग्राम क्या कहता है, किरचॉफ लॉ आपको बताया था कि किरचॉफ लॉ को लूप के अंदर इस तरह से चलाते हैं। तो देखो इसमें तो करंट की वैल्यू तो पूछी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि इक्वेशन बनाओ, सिर्फ इसमें चलाओ जी लूप। किसमें, ए बी सी ए। तो ए बी सी ए में ये आपने याद रखना, अलग अलग तरह से तरीका होता करने का। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब लूप ए से जाना बी, बी से जाना सी, सी से जाना ए, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर चल के खुद से चलना है, इसके ऊपर ए से बी, बी से सी। तो अगर आपके रास्ते में और करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है तो उसको माइनस में लिखना है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं -4 टाइम्स ऑफ I2। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं जी, यहाँ पे देखो करंट, यहां से करंट उतरा, कौन सा करंट है ये, I2 प्लस I3। तो ये भी क्या होगा, माइनस का, और इसमें रेजिस्टेंस कितना 2, तो ये होगा I2 प्लस I3। फिर यहां से देखिए करंट यहां से आया आगे को, सेम डायरेक्शन में, तो फिर से माइनस, तो इससे क्या आएगा 1 इंटू I1। फिर बैटरी का कौन सा मिला, बैटरी का मिला नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आपने क्या कर देना, पॉजिटिव लिख देना, और उसको क्या कर देना, 0 के इक्वल। बस कुछ नहीं करना था। इन सबको अगर आप परे ले जाते तो ये बनना था 4 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ
I2 प्लस I3 और आगे क्या बनना था, ये बनना था जी प्लस I1 इज इक्वल टू 10 के इक्वल। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सॉल्व करके आना था I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, ये बननी थी आपकी इक्वेशन। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 कौन सी वीडियो से आया था और कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये था जी क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। और कौन सी वीडियो थी हमारी, प्लेलिस्ट में जाके आपने जरूर देखना है, ये था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन नंबर 6 आपने जरूर वीडियो में जाकर देखना है। फिर था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यूजिंग, ये देखिए ये था कौन सी वीडियो से, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन को मिलाकर आया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 कौन सी वीडियो से, ये था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अब इसके बाद देखिए एटम वाला क्वेश्चन, एटम वाला क्वेश्चन कहां से आया था जी, एटम वाला क्वेश्चन ये आया था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपने जरूर जाकर देखना है, कौन से, एटम एंड न्यूक्लियाई की वीडियो जिसने देखी, एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई का लेक्चर जिसने देखा था प्लेलिस्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 को जरूर जाकर आपने देखना है कि क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको बोल बोल कर, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ये बताइए कि हमने डेरिवेशन पढ़नी कि नहीं पढ़नी, और ये वाला क्वेश्चन पूरा एक भी वैल्यू इसमें चेंज नहीं हुई है, सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 9 वीडियो में, प्लेलिस्ट पे जरूर जाना। और कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वीडियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वीडियो जिसमें एक लड़की है जिसके बाल सारे खड़े हैं, थंबनेल वैसा लगा हुआ, तो आपने जरूर जाकर देखना। क्वेश्चन नंबर 9 एक भी उसमें चेंज नहीं हुआ है, इसमें आउटसाइड 0 था, दूसरे वाले का आउटसाइड 0 था, फिर इसमें जो आंसर लगना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद आंसर आना था, एक भी वैल्यू इसमें चेंज नहीं हुई है, न्यूमेरिकल पूरा का पूरा आया हुआ। जिसने पढ़ा है उनके लिए गुड, जिसने नहीं पढ़ा है, अगर उनका एग्जाम गंदा गया है, अगर तो पास हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो आपको दोबारा इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए जी माइक्रोवेव इंफ्रारेड, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी वीडियो से, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब भी अगर किसी को लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आता, ठीक है ना, जरूर जाकर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट देखिए डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ये कहां से आया था, ये आया था जी क्वेश्चन नंबर 22 को जरूर जाकर देखें, कौन सी वीडियो, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर 22 करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको ये पूरी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, ये कहां से आया था, ये आया था 2 क्वेश्चन को मिला के, क्योंकि इसमें बोर्स का मॉडल भी था, ये आया था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी वीडियो से, ये है एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम एंड न्यूक्लियाई। नेक्स्ट देखिए सेल्फ इंडक्शन वाला, सेल्फ इंडक्शन वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी वीडियो देखनी है आपने, आपने देखनी है ईएमआई वीडियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली वीडियो देखनी है आपने कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। फिर है जी हाइगन्स प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन वाला, और बच्चे ऐसे बोल रहे कि ये भी नहीं आया था जो हमने पढ़ाया था, ये हमारी वीडियो पे जा रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है और इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, ये वेव ऑप्टिक्स से आया हुआ। आसान क्वेश्चन पेपर था, ऐसा कुछ नहीं जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो चाहे आप बिल्कुल आसान दोगे तब भी उनसे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए केस स्टडी, हाँ केस स्टडी जो आई थी, केस स्टडी हमारी वीडियो से नहीं आई, यहां पर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जो पूरी जो केस स्टडी थी ये थोड़ी टोटली डिफरेंट थी, ये हमारी केस स्टडी से नहीं आई थी। और इसमें देखिए इसमें आपने इसका जो पहला आपका ये डी होगा, ये बी होगा इसका, और इसका सी होगा, और उसके बाद इसका ए होगा, ठीक है ना। तो इसके अब केस स्टडी और एमसीक्यू मिलाकर आपने क्या करना है कि अपने मार्क्स देखने कि कितने आ रहे हैं। अगर देखो 12 नंबर का 1 नंबर वाले क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले,
और 4 नंबर ये 16, तो आपको पास होने के लिए सिर्फ 3 मार्क्स चाहिए, तो 3 मार्क्स में आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिन बच्चों का एग्जाम गंदा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आती बारी सेक्शन ई की, ठीक है ना। मैंने एक वीडियो बनाई थी 15 मार्क्स पक्के, और उसके साथ मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल के लिए आपने अलग से जाना है। तो सबसे पहले देखो ये कहां से आया था, ये वाला जो आया था, ये कौन से, ये आया था 15 मार्क्स पक्के, 15 मार्क्स पक्के वाली वीडियो, 15 मार्क्स पक्के वाली वीडियो में कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन से टाइम भी बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 12 मिनट 19 सेकंड पे जाके, 12 मिनट 19 सेकंड पे जाके आपने देखना है तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि नहीं, इंपीडेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस वाला क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल तो एक भी ऐसा नहीं था जो हमने पढ़ाया हो नहीं आया हो, ठीक है ना। अब इसमें देखो, और इसमें न्यूमेरिकल में देखो, न्यूमेरिकल कौन सा आया था, न्यूमेरिकल आया था अल्टरनेटिंग करंट की वीडियो जिसने देखी थी, मैंने बार बार बोलता है कि अल्टरनेटिंग की आपने डेरिवेशन नहीं करनी है, तो ये था अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इमेजिन करो आप, क्वेश्चन नंबर 2, और कौन सी वीडियो, अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन था, इमेजिन करो कि सिर्फ दूसरा क्वेश्चन करके ये आपके 5 मार्क्स है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, और ये पिछले साल भी आया था और रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन। इसमें 2025 भी लिखा हुआ। अल्टरनेटिंग करंट की वीडियो पे जाना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो हमने पढ़ाया था नहीं आया था, ठीक है, कोई भी आदमी अगर ऐसा प्रूफ करे कि जो हमने पढ़ाया था नहीं आया था, तो उसको हम लोग कैश प्राइस देंगे 5000 की, जी गूगल पे करेंगे यहीं से डायरेक्ट। अगर कोई ऐसा बोले कि जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ये प्ले लिस्ट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी बारी क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में ये रे ऑप्टिक्स वाली वीडियो, रे ऑप्टिक्स वाली वीडियो में, रे ऑप्टिक्स वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपने रेफर करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा पार्ट, ए पार्ट, ये उसमें से आया हुआ है। और दूसरा आया है पहला क्वेश्चन, इमेजिन करो पहला ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। फिर उसके बाद जो ये तीसरा आया हुआ है, ये हमारी वीडियो में से क्वेश्चन नंबर 6, ये आया हुआ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए, यहां पर लेंस मेकर फॉर्मूला है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 रे ऑप्टिक्स, ये 15 मार्क्स पक्के, 15 मार्क्स पक्के वाली वीडियो, ये 15 मार्क्स पक्के वाली वीडियो में से आधा क्वेश्चन ये अलग है। देखो यहां तक है क्वेश्चन अलग, कहां तक, यहां तक है अलग, लेंस मेकर फॉर्मूला तक, यहां तक क्वेश्चन अलग है। और यहां तक 2 पार्ट्स में आया, ये यहां तक आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, और टाइम है 6 मिनट 55 सेकंड पे, आपने जरूर देखना, उधर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, लेकिन ये आधा क्वेश्चन आया था रे ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल से, हमारी वीडियो में से। आपने जरूर जाके देखना, एक बार कंफर्म जरूर करना कि जो हम बोलते हैं कि आता है कि नहीं आता, जरूर जाकर देखना। अब देखो जी, सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सेमीकंडक्टर में ऐसा हो कि सेमीकंडक्टर में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन थे वो नहीं आए। सेमीकंडक्टर में जैसे लाइक रेक्टिफायर था या डिफरेंस था या कुछ ऐसा था, वो नहीं आया मेन। लेकिन हाँ, हमारी वीडियो में से कौन सा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये वाला है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो सबने लिखा हुआ, और ये तो सबको पता है कि कार्बन इंसुलेटर, यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर था तो आपको पता है कि कार्बन सेमीकंडक्टर तो होता नहीं है। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि इसका जो एनर्जी होगी वो क्या होती है, एनर्जी गैप क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है। या किसी बच्चे ने अगर सिंपल भी लिखा ना कि उनका एनर्जी गैप ज्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है इंसुलेटर में तो ज्यादा होता है, तो उसको भी मार्क्स मिल जाने थे। और ये जो वीडियो है, तीसरा क्वेश्चन, उसका डायग्राम, ठीक है ना, और उसमें थोड़ा बहुत कुछ और लिखना था, लेकिन अगर आप इतना भी लिखते तो 2 मार्क्स का मिलना था। ये आया था हमारी वीडियो में से क्वेश्चन नंबर 3। तो ये था पूरा एनालिसिस किसके बारे में, फिजिक्स का एग्जाम, और इसमें से कुछ बच्चों के लिए अच्छा गया, कुछ बच्चों के लिए बुरा गया। तो लेकिन आपने नेक्स्ट जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया, लेकिन
नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपने सीरियस जरूर होना है, क्योंकि एचई बोर्ड का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो आपने कभी भी लाइटली नहीं लेना है, ना ही आपने एचई बोर्ड को लाइट लेना है और ना ही जो क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं उनको लाइटली लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।